देखो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पीएमआई, क्या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लिखूं क्या पूरा? जी हाँ। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड को जान लेते हैं, इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, पता किसी को इंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन का उल्टा। कंडक्शन का उल्टा? नहीं, कंडक्शन का उल्टा इंडक्शन नहीं होता। देखो इंडक्शन के दो मतलब होते हैं, आपने दो जगह इंडक्शन देखोगे, एक तो यही है इंडक्शन, ठीक है, एक फिजिक्स में भी एक और इंडक्शन आता है, 12th क्लास में आएगा इंडक्शन। मैं दोनों मतलब बताता हूँ। जब इंडक्शन के दो मतलब क्या होते हैं, इंडक्शन का एक मतलब होता है चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। क्या होता है? चीज को इंट्रोड्यूस। सारी बात समझ में, मतलब एक से, या फिर कह सकता हूँ प्रोसेस करना। क्या करना? प्रोसेस करना। किसी एक चीज़ का एक से दूसरे तक जाना क्या कहलाता है? इंडक्शन कहलाता है। आ रही बात समझ में? किसी एक चीज़ का एक से दूसरे तक जाना। तो इसे मैं ये कह सकता हूँ, एक से दूसरे पर गई तो प्रोसेस हुई है, दूसरे के पास आई है तो उसके लिए तो नई आई है ना, तो इसे इंट्रोड्यूस करना भी बोल सकता हूँ। ये सब क्या कहलाता है? इंडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडक्शन का दूसरा मतलब क्या होता है? इंडक्शन का दूसरा मतलब होता है जो भी हमारे सामने फैक्ट है, या भी जो भी हमारे सामने एग्जाम्पल है, आ रही है, कोई भी हमारे पास सामने फैक्ट है या एग्जाम्पल है, उसकी ऑब्जर्वेशन करो और उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे बताओ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसको भी इंडक्शन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? की बात है, कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी फैक्ट है, उसके बेसिस पे उसका रिजल्ट बताना, मतलब एक नया, ऐसे समझ लो कि एक प्रिंसिपल दे देना। कोई भी एक मेरे पास फैक्ट है, उसके सामने मैंने क्या दे दिया? एक प्रिंसिपल दे दिया, उसी के बेसिस पे, तो वो भी क्या होता है? इंडक्शन होता है। क्या होता है? सारी बात समझ में? सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे, बस किस टर्म में होगा? वो मैथ्स की टर्म में, मतलब मेरे पास मैथ की टर्मोलॉजीज होंगी, मैं उन्हें ऑब्जर्व करूँगा और बताऊँगा कि ये चीज़ रिजल्ट क्या है। आ रही बात समझ में? इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ, मुझे उसमें बताना जरा, देखो कैसे कैसे हो रहा है। आपने वो गेम देखा होगा ना कई बार, जैसे ऐसे करके बहुत सारी ऐसे करके ब्रिक्स रखते हैं, है ना, ऐसे करके बहुत सारी ब्रिक्स रखते हैं, ऐसे करके देखा है कभी जमीन पे? और फिर क्या करते हैं? देखा है तो बताओ। मारते हैं। हाँ, इस पे ऐसे करके मारते हैं और ये क्या करती है? गिरती है। जब ये गिरती है तो हाँ, डोमिनोस इफेक्ट। सही, बिल्कुल सही। क्या बोलते हैं इसे? डोमिनोस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम है डोमिनोस इफेक्ट। इस पे मारते हैं और ये क्या होती चली जाती है? गिरती चली जाती है। क्या होती चली जाती है? आर्य भाषा में इसे डोमिनोस इफेक्ट बोला जाता है। हम इतनी टर्मिनोलॉजीज के बारे में वो नहीं जाएंगे, हम जो काम की बात है बस वो करेंगे। क्या बोलते हैं इसे? डोमिनोस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये जब ये गिरेगी तो ये गिरती चली जाएगी। ये क्या होगी? ये मैं कह रहा हूँ या तुम कह रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं है, लेकिन मुझे बताओ कि इसके गिरने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? इन सारी इनके गिरने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? इसमें एक्सटर्नल एनर्जी लगेगी। नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ मैं। गैप सही होना चाहिए। एक तो गैप सही होना चाहिए, और अगर खाली गैप सही हो तो ये सही गिर जाएंगी। अरे हाइट भी हैं? ब्रिक्स की हाइट। अरे वो तो गैप पे डिपेंड करेगी ना, ज़्यादा हाइट हो तो ज़्यादा गैप हो, उससे वो तो गैप में कवर हो गया। दूसरी मतलब खाली सही गैप में रख दो तो ये गिर जाएंगी। और जो फोर्स है वो सही लगने के लिए लगेगा तो ये सब तो बहुत एक्सटर्नल बात की बात है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर मैंने इन्हें सही डिस्टेंस पे रख दिया तो क्या ये खुद पे खुद गिर जाएंगी? ये हमें एक फोर्स लेना पड़ेगा। गिरानी पड़ेगी, मुझे गिराने का स्टार्ट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ? ठीक है, तो गिरने के लिए दो क्या जरूरी चीजें कि सबसे पहले तो मुझे इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब पहली ईंट को मुझे गिराना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि ये इतनी बराबर डिस्टेंस पर होनी चाहिए कि जब ये गिरे तो ये दूसरी पर जाके गिरे, फिर ये गिरेगी तो ये इस पर तीसरी पर जाके गिरे। अरे आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या है? पहला बेसिक स्टेप होगा कि मुझे एक को गिराना पड़ेगा, उसके बाद ये जो गिरने का जो ये चीज़ है ये हर किसी पे बराबर ट्रांसफर होनी चाहिए। अरे आ रही बात समझ में? यही चीज़ हम रखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। जब मुझे किसी भी रिजल्ट को प्रूव करना होता है तो मैं उसे दो बेसिक स्टेप में करता हूँ। पहला स्टेप क्या होता है कि वो जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ के लिए ट्रू होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? एक कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन इसका गिरना ट्रू होना चाहिए। ये गिरे, अगर ये गिरेगी नहीं तो क्या ये आगे बढ़, बाकी सारी गिरेंगी? नहीं गिरेंगी। तो पहली कंडीशन क्या ट्रू होनी चाहिए कि पहली ईंट गिरे। कोई दिक्कत है इस बात से? और बाकी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो गिरने का प्रोसेस है हर एक भी ईंट पे बराबर ट्रांसफर हो रहा हो। कोई दिक्कत इस बात से? क्या करेंगे? सबसे पहले पहली पे कंडीशन को ट्रू करेंगे, उसके बाद मानेंगे कि ये किसी एक पे कंडीशन ट्रू है, अब फिर क्या प्रूव करेंगे कि अगली पे भी कंडीशन ट्रू हो रही है। अरे आया ना? पक्की बात है। इससे अगर ये इस पे हो रही है फिर ये इसके नेक्स्ट पे भी हो रही होगी, फिर इसके नेक्स्ट, जब ये ट्रांसफर हो रही है तो इसके नेक्स्ट पे भी हो रही होगी, इसके नेक्स्ट पे भी हो रही होगी। कोई दिक्कत इस बात से? इसका मतलब वो सब पे ही होने वाली है। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। यही चीज़ हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। चलिए, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन ले लो।
1 + 3 + 5 हाँ हाँ 2n - 1 हाँ n²। जरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सारी n की वैल्यू के लिए जो कि किसको बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है, ये कंडीशन ट्रू हो। आ रही बात समझ में, ये हमें प्रूव करनी है और ऑब्वियसली ये किससे करना होगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना होगा। कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो, कौन से तरीके से, सीरीज, ये सीरीज से भी हो सकता है बेटा, ये सम ऑफ सीरीज नहीं है ना, एपीजीपी से भी तो कर सकते हो इसे, कोई दिक्कत तो नहीं, सीरीज से भी इसे किया जा सकता है, लेकिन हमें किससे करना है, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा एक खास बात है, ये खाली उन क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है जिसमें कि नंबर कैसे हो, नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर के अलावा ये प्रोसेस लगता नहीं है। अरे कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसको मानो, क्या मानो, इसको मानो, आ रही बात समझ में, इसको मानते हैं प्रोपोजिशन, क्या मानते हैं, प्रीपोजिशन नहीं प्रोपोजिशन, आ रही बात समझ में। प्रोपोजिशन को दिखाते हैं ऐसे, पीएन से, कैसे दिखाते हैं, इसको पीएन मानो, ठीक है। तो लेट ये किसके बराबर आ गया, पीएन के, कोई दिक्कत, पक्की बात है, अरे श्योर हो ना। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले प्रूव करेंगे कि लिए फर्स्ट टर्म के लिए ट्रू हो, मतलब n = 1 के लिए ये ट्रू हो, करते हैं P1, देखो क्या होगा, ये होगा इसमें 1 की वैल्यू पुट करेंगे, कोई दिक्कत है इस बात से, अरे कोई दिक्कत है क्या, इसमें क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, देखो क्या आएगा, 2 × 1 - 1 = में, अच्छा इक्वल्स टू में यहाँ n² भी है, ठीक है जी, इक्वल्स टू में 1 का स्क्वायर, 2 × 1 2 - 1 = 1, 1 = देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या है, दिस होल्ड ट्रू फॉर n = 1 के लिए, ये जो कंडीशन है ये होल्ड ट्रू कर रही है। अरे आ रही बात समझ में, पक्की बात है, n = 1 के लिए ये ट्रू है। अब क्या करेंगे, अब मान के चलेंगे कि किसी भी एक कंडीशन के लिए, किसी भी एक टर्म के लिए ट्रू है, और फिर क्या प्रूव करना है कि उसके नेक्स्ट वाली के लिए भी ट्रू होगी। बेटा पीएमआई का ये था ना, सबसे पहले क्या प्रूव करते हैं कि पहले वाले के लिए ट्रू है, उसके बाद, अरे यार आ रहा है कि नहीं आ रहा, पीएमआई के क्या रहते हैं, सबसे पहले तो पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद ये हर उसमें ट्रांसफर हो रही है, यही 2 चीजें प्रूव करनी थी, तो हमने पहली वाली के लिए प्रूव कर दिया है। अब क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि ये किसी एक के लिए ट्रू है और फिर उसके नेक्स्ट वाली में भी ट्रू है, ये प्रूव कर देंगे अगर, तो ये तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यस सर, कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा ये जो स्टेप मैं बोल रहा हूँ ना, इनको बोला जाता है, जैसे ये जिसमें हम बेसिक उसको ट्रू करते हैं, ये पहली वाली के लिए ट्रू है, इसे बोलते हैं बेसिक स्टेप, क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत इस बात से, ये दिखाना कि ये पहली वाली के लिए ट्रू है, इसे क्या बोला जाता है, बेसिक स्टेप। दूसरे वाले में क्या दिखा रहे हैं कि ये ट्रांसफर हो रही है, क्या दिखाते हैं, ट्रांसफर हो रही है, उसको क्या होना बोलते हैं, इंड्यूस होना, तो इसलिए उसे बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्या, इंडक्टिव स्टेप, क्या बोला जाता है, इंडक्टिव स्टेप। अरे यार ये बात समझ में, हमने पहली कंडीशन को प्रूव कर दिया कि ये पहली वाली के लिए ट्रू है, अब मुझे ट्रांसफर वाली कंडीशन को दिखाना है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस होना, तो इसलिए उसका नाम होता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होता है, इंडक्टिव। कोई दिक्कत, इतना समझ में आया, तो मैं इसे मिटा दूं, देखो अब क्या करते हैं, मान के चलेंगे कोई भी एक टर्म है k जिसके लिए ट्रू है, और फिर हम k + 1 के लिए ट्रू करेंगे, ठीक है ना, लेट pk होल्ड ट्रू, ठीक है जी, pk क्या कर रही है, ट्रू होल्ड कर रही है, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसकी n की जगह k रखूंगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसका मतलब 2k - 1 = किसके बराबर होगा, k² के, कोई दिक्कत, पक्की बात है। वी नीड टू प्रूव इट फॉर, किसके लिए प्रूव करनी है हमें, k + 1 के लिए, कोई दिक्कत इस बात से, अगर k के लिए ट्रू है तो उससे अगर मैं नेक्स्ट वाली टर्म के लिए ट्रू कर दूं तो मेरी इंडक्टिव स्टेप पूरा हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव स्टेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव स्टेप। अरे कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है। जरा देखो अगर मैं n की जगह k + 1 रखूँ, यहाँ पे n की जगह k रखा था, यहाँ पे n की जगह k + 1 रखूंगा, जरा देखो क्या आएगा, 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन टू k + 1 - 1, कोई दिक्कत इस बात से। अच्छा इससे एक पहले वाली लिखूंगा तो वो क्या होगी, ये होगी +2k - 1, यही होगी ना पहले वाला स्टेप, इक्वल्स टू k + 1 का स्क्वायर। अगर ये आ गया तो मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कोई दिक्कत, अगर इसकी वैल्यू ये आ गई तो मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अरे कोई दिक्कत है क्या, पक्की बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड देखो जरा क्या होगी, 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन 2k - 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर भी बेटा माइनस का 1 आएगा, कोई दिक्कत,
यहाँ आएगा ना k प्लस 1 रखूंगा तो 2k प्लस 1 माइनस 1। देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 तो आएगा 2k प्लस 1। कोई दिक्कत इस बात से? श्योर हो ना? पक्की बात है? जरा देखो यहाँ तक की वैल्यू क्या है हमारे पास k स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है k स्क्वायर, तो इसकी जगह k स्क्वायर रख सकता हूँ प्लस क्या है आगे 2k प्लस 1। जरा देखो ये किसका फॉर्मूला बैठ रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, इसका मतलब k प्लस 1 के होल स्क्वायर का। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत इस बात से? और इक्वल्स टू राइट हैंड हैंस प्रूव। जरा देखो ये k प्लस 1 होल स्क्वायर क्या आ गया, ये प्रूव हो गया। समझ में आया हमें क्या करना होता है? पक्की बात है? सबसे बेसिक स्टेप में हमें 3 स्टेप में करना होता है। सबसे पहले इसे Pn के बराबर मानो, प्रोपोजिशन के बराबर मानो, उसके बाद प्रूव करो कि फर्स्ट कंडीशन के लिए मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू होगा। उसके बाद मान के चलो कि किसी k के लिए ट्रू है और ये दिखाना होता है कि उससे नेक्स्ट वाली टर्म k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। अगर देखो ये n 1 के लिए भी ट्रू था, ये किसी एक कंडीशन किसी एक नंबर k के लिए भी ट्रू था और उसके आगे वाली के लिए भी ट्रू है। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अरे आ रही है नहीं आ रही? मतलब हर एक k के लिए ट्रू है और उसकी नेक्स्ट वाली के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब ये सारे n के लिए ट्रू नहीं है। यहाँ लिख सकता हूँ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज ट्रू फॉर ऑल n। कोई दिक्कत इस बात से? श्योर हो ना? हाँ। अगर ये n के लिए नहीं आया तो फिर गलत है पूरा। क्यों नहीं आएगा n के लिए? हम n के लिए कहाँ लेके आए हैं? Pn बेटा इसे माना है Pn, माना है Pn। उसके बाद n की वैल्यूज पुट की है मैंने, फर्स्ट के लिए, फिर किसी भी एक के लिए, फिर हर एक नेक्स्ट के लिए। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, बोलो। देखो 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ इससे। फिर देखो एक्चुअली होता क्या है, PMI में हमारे पास 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कितने तरीके के? उनमें से एक तरीके का क्वेश्चन होता है जब हमें कोई आइडेंटिटी प्रूव करनी होती है। जैसे आपने अभी देखा ये आइडेंटिटी थी, सारी ऑड टर्म्स का सम इतना होता है, सारी ऑड टर्म का सम n स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक आइडेंटिटी थी। पहला क्वेश्चन आता है जिसमें हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी होती है। दूसरा क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आता है जिसमें हमें डिविजिबिलिटी प्रूव करनी होती है। और तीसरे तरीके का क्वेश्चन होता है एक और, ठीक है ना? इन 3 तरीके ज़्यादा नहीं आते, 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अरे कोई दिक्कत है क्या? तीसरे तरीके का क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का होता है, बताया नहीं मैंने, ठीक है? पहले वाला आइडेंटिटीज प्रूव करनी होती है, दूसरे में डिविजिबिलिटी प्रूव करनी होती है, तीसरे में इनइक्वालिटी प्रूव करनी होती है, ठीक है ना? आज हम एक काम करेंगे, 2 ही लेके चलेंगे बस। कौन कौन सा? एक तो आइडेंटिटी वाला और एक डिविजिबिलिटी वाला, ठीक है ना? इनइक्वालिटीज वाला नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n 1/2 है ये, हाँ। प्लस 1/2.3 4.3 2.3, फिर से पॉइंट नहीं है, एंड सो ऑन। प्लस हाँ 1/n हाँ into n plus 1 हाँ is equal to हाँ n n upon n plus 1 अपॉन n plus 1। n+1। ये दिखाना कि ये सारी पॉजिटिव वैल्यू n के लिए ट्रू होगा। कोई दिक्कत इस बात से? सबसे वही सेम है। लेट इसे क्या मानो, Pn मानो, प्रोपोजिशन Pn मानो, 1 अपॉन ये प्लस 2.3 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1। कोई दिक्कत? सबसे पहले बेसिक स्टेप यही तो करते हैं ना, इसे Pn मानो, फिर क्या लिखो, बेसिक स्टेप। बेसिक स्टेप में क्या दिखाते हैं कि ये n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू होगा, तो p इक्वल्स टू 1। देखो जब मैं पुट करूंगा क्या आएगा, यहाँ पे n की जगह 1, इसकी n टर्म यही है ना, तो डायरेक्ट n टर्म में डाल दो। अरे कोई दिक्कत? 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या आएगा, 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। जरा देखो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब इट होल्ड्स ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। लिखूं क्या? इट होल्ड्स ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत इस बात से? अच्छा, इट का मतलब समझ में आ रहा ना? ये स्टेटमेंट जो कह रखी है ये n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। अरे आ रही है समझ में? ये प्रोपोजिशन हम क्या मान रहे हैं, इस स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन मान रहे हैं, Pn मान रहे हैं। कोई दिक्कत? हमें यही तो दिखाना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये n की सारी वैल्यूज के लिए ठीक है, हमें यही दिखाना है, ठीक है? तो हमने पहले में क्या दिखा दिया कि ये n इक्वल्स टू 1 के लिए 3 है, जो कि हमारा बेसिक स्टेप है। इंडक्टिव स्टेप में क्या होगा, किसी एक के लिए ट्रू मानेंगे और उसके नेक्स्ट के लिए ट्रू दिखाएंगे। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। अगर हर एक टर्म के नेक्स्ट टर्म के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये सारी टर्म के लिए ट्रू हो जाएगा, और यही तो हमें दिखाना है। अरे इधर जान दो, ठीक है ना? आगे चलूँ क्या?
इतना समझ में आया बेटा पक्का? Yes भैया। देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, लेट स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। कोई दिक्कत? दैट इज, इसका मतलब क्या है कि 1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन 1/k इंटू k प्लस 1 किसके बराबर होगा? k अपॉन k प्लस 1 के बराबर होगा। नाउ वी नीड टू प्रूव इट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। हमें n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू करना है। अरे कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है ना? n की जगह k प्लस 1 रखो, देखो क्या आएगा, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन। जब देखो k, इससे पहले वाली टर्म k वाली होगी तो k इंटू k प्लस 1, और लास्ट टर्म क्या होगी जिसमें k की जगह k प्लस 1 आएगा, k प्लस 1 और k प्लस 1 ये तो है, और प्लस 1। कोई दिक्कत इस बात से? इक्वल्स टू किसके लेके आना है मुझे? k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 के लेके आना है। जब इसमें n की वैल्यू k प्लस 1 रखूँ तो k प्लस 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? श्योर हो ना? चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड जरा देखो क्या आएगी। ऊपर वाला रब कर दूं मैं? जी। श्योर हो? Yes। देखो जरा इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, k अपॉन k प्लस 1। अभी पी के से देखा था हमने। कोई दिक्कत इस बात से? इसकी वैल्यू क्या है? k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? k प्लस 2। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? इसमें देखो k प्लस 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ से? यहाँ से बचेगा k प्लस, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन k प्लस 2। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है ना? एलसीएम लो, देखो क्या आएगा, 1 अपॉन k प्लस 1, ये क्या आएगा अपॉन ऊपर k इंटू k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 है बेटा। कोई दिक्कत इस बात से? अरे सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? जरा देखो क्या आएगा, कुछ दिक्कत हो रही है क्या? कोई परेशानी है क्या? देखो क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? अरे श्योर हो ना? तो हाँ ना करो। हाँ भैया। जरा देखो ये किसका फॉर्मूला बनना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। k प्लस 1 से k प्लस 1 कट गया, एक कटा है, एक बच गया अपॉन k प्लस 2। जरा देखो यही तो है राइट हैंड साइड, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस 2। आ गया जी? कोई दिक्कत इस बात से? समझ में आया हम इसमें क्या करते हैं? पक्की बात है? देखो एक और क्वेश्चन दे दो, चलो बोलो। Prove by the method of induction. देखो मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रोसेस से प्रूव करना है। आगे N belongs to natural number. हाँ, n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। आगे 1 upon 1 अपॉन 3 into 6 3 इंटू 6 plus 1 upon 6 इंटू 9 1 upon 9 into 12 हाँ plus हाँ 1 upon 3n 1 अपॉन 3n into 3n plus 3 3n प्लस 3 is equal to n हाँ upon 9 हाँ into n minus n plus 1. n प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है। कोई दिक्कत इस बात से? अरे बोलो। नहीं भैया। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द स्टेटमेंट बी Pn, तो Pn मान के चलेंगे इसको। ध्यान दो बेटा, प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन 3n प्लस 3 इक्वल्स टू n अपॉन n 9n प्लस 1। कोई दिक्कत? नहीं भैया। किस सबसे पहले बेसिक स्टेप किसके लिए दिखाएंगे, इसे 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, फॉर n equals to 1। फॉर n इक्वल्स टू 1। जरा देखेंगे क्या आएंगे, P1। चलो इस लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो। इसमें n की वैल्यू पुट करूँ 1, इस वाले में? अरे कोई दिक्कत है? लास्ट वाली टर्म में तो करूँगा, डायरेक्ट टर्म में तो करूँगा। 3 इंटू 1 ब्रैकेट में 3 इंटू 1 प्लस 3। कोई दिक्कत? 1 अपॉन 9 इंटू 1 प्लस 1। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? जी भैया। बेटा एक बार क्वेश्चन चेक करना। 3 प्लस 3 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 इंटू 2 कितना आएगा, 1 अपॉन 18 इक्वल्स टू 1 अपॉन 18। ठीक है जी? यस। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। लिखूं क्या पूरा? स्टेटमेंट
होल्ड ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब क्या आएगा, इंडक्टिव स्टेप। कोई दिक्कत, इतना नोट कर लिया, रब कर दूं। अब क्या मानेंगे, n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। फॉर लेट इट बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, ठीक है। वी नीड टू प्रूव इट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1। अरे मैंने पूरा रब कर दिया, जरा बताना मेरे को क्या था। 1/3 इंटू 6 है ना, अपॉन 6 इंटू 9 प्लस एंड सो ऑन। ये क्या थी टर्म, जब n की वैल्यू k होगी तब क्या आएगा, 1/3k इंटू 3k प्लस 3, यही होगा ना। और जब n इक्वल्स टू k प्लस 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 3k प्लस 1। कोई दिक्कत इस बात से, 3k प्लस 1 प्लस 3 है ना। ये किसके बराबर आना चाहिए, 1 सॉरी बोलो जरा, n/9 इंटू n प्लस 1। तो ये क्या मतलब k प्लस 1/9 इंटू k प्लस 1, यहाँ प्लस 1 और होगा ना, हाँ ठीक है। 9 इंटू n प्लस 1 के बराबर था ना, तो ये इसके बराबर आना चाहिए। अरे कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है, श्योर हो ना। देखो इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास अभी, जरा देखो इसकी वैल्यू क्या आई, जब मैंने k रखा होगा तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, k/9 इंटू k प्लस 1। कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है। प्लस ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, प्लस इसकी वैल्यू तो ये आ गई, प्लस इसे क्या रखेंगे, 1/3 k प्लस 1। देखो ये क्या आएगा, 3k प्लस 6। कोई दिक्कत, 3 के अंडर मल्टीप्लाई हो गया, 3k प्लस 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है ना। देखो बोलते रहो साथ साथ, तो मुझे पता चलेगा। देखो इसमें से 3 कॉमन लूंगा तो ये 3 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, k प्लस 2। कोई दिक्कत इस बात से। अब देखो 1/9 और k प्लस 1 इन दोनों में है, तो कॉमन आ सकता है 1/9 k प्लस 1। मैं बताऊं पीएमआई के सारे क्वेश्चंस में आपको, जब आप जिसको लिए आपने के लिए ट्रू माना है ना, उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और आपने देखा भी होगा पिछले 2 उसमें मैंने इनकी वैल्यूज पुट करी हैं। जब मैंने ये के माना था तो इसकी जो भी वैल्यू आया उसकी वैल्यू पुट करी है। सारे क्वेश्चंस में आपको इसकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी, तभी जाके ये सॉल्व होगा। आरी बात समझ में, इसकी वैल्यू ये आएगी नहीं। अब इसमें से मैंने 1/9 k प्लस 1 कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचेगा, k प्लस, यहाँ से क्या बचेगा 1/k प्लस 2। कोई दिक्कत इस बात से, फिर से, अरे कोई दिक्कत है क्या, पक्की बात। फिर से एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, k² प्लस 2k प्लस 1 अपॉन 9k प्लस 1 और k प्लस 2। फिर से ये किसका फॉर्मूला आ गया, k प्लस 1 के होल स्क्वायर का, k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9k प्लस 1 k प्लस 2। इससे ये कट गया। जरा देखिए क्या बचा, k प्लस 1 अपॉन 9k प्लस 2, और जो क्या है हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखना है, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट द स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात से। ये स्टेटमेंट लास्ट में लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप लिख दीजिएगा, द स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू n। ठीक है ना, नेचुरल नंबर मतलब। एक और क्वेश्चन बोल दो, देख बोल, कोई सही बोल दो। अरे बोलो भाई। Using the principle of mathematical induction, हाँ, prove that हाँ, 1 फैक्टोरियल 1 plus हाँ 2 factorial 2 ठीक है plus 3 factorial 3 हाँ एंड सो ऑन, and so on, n factorial n equals to factorial n plus 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 for all n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमेशा नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करना चाहिए। बस इतना ही है क्वेश्चन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। फैक्टोरियल n प्लस 1 के साथ कुछ नहीं है, n plus 1 minus 1। हाँ अभी कह रहा था ना मैं कुछ ना कुछ, हाँ फैक्टोरियल से बाहर हो, मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, प्रूव नहीं होने का ऐसे। तो चलिए सबसे पहले क्या होता है, लेट द स्टेटमेंट बी, अरे इधर लेट द स्टेटमेंट बी Pn। सबसे पहले Pn मानिए, ठीक है जी, Pn तो क्या हो जाएगी ये 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन
प्लस n फैक्टोरियल किसके बराबर, फैक्टोरियल n प्लस 1। अच्छा मैं गड़बड़ बोल रहा हूँ एक, बेटा इसे 1 फैक्टोरियल नहीं पढ़ा जाता, फैक्टोरियल 1 पढ़ा जाता है। मैंने पहले जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइप बता रहा था तो मैंने कहा था अगर ऐसे लिखा है इसे पढ़ते हैं n फैक्टोरियल, अगर ऐसे लिखा है तो इसे पढ़ते हैं फैक्टोरियल n। कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है? अरे आ रहा है ना? चलिए नाउ बेसिक स्टेप, सबसे पहले क्या आता है बेसिक स्टेप, किसके लिए ट्रू प्रूफ करना है, n इक्वल्स टू 1, पुट n इक्वल्स टू 1। जरा देखो क्या आ जाएगा, जब n की जगह 1 रखूंगा तो क्या आएगा 1 फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 1 प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है 1 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1, इसका मतलब 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1, इसका मतलब ये होल्ड ट्रू, द स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत इस बात से? अब कौन सा आएगा इंडक्टिव स्टेप, मिटा दूं? अब आएगा इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप। कोई दिक्कत बेटा, मैं किसी में लिखना भूल जा रहा हूं लेकिन आप सब में लिखेंगे, ठीक है? लेट द स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। कोई दिक्कत? दैट इज, इसके बाद लिखेंगे कि कैसे कर रही है, 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन k इंटू फैक्टोरियल k, जब n की जगह k रखूंगा। कोई दिक्कत इस बात से? फैक्टोरियल k प्लस 1 माइनस 1, वी नीड टू प्रूव इट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। आ रहा है ना भाई तुम लोगों को? फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, देखिए जरा क्या होगा, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, जब k आएगा तो k फैक्टोरियल k प्लस, जब k प्लस 1 होगा तो k प्लस 1 फैक्टोरियल k प्लस 1। किसके बराबर आना चाहिए जरा देखो, k की जगह k प्लस 1 रखूंगा तो आएगा k प्लस 2। कोई दिक्कत? फैक्टोरियल k प्लस 2 माइनस 1। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, जरा देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन k फैक्टोरियल k प्लस k प्लस 1 फैक्टोरियल k प्लस। कोई दिक्कत इस बात से? इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो फैक्टोरियल k प्लस 1 माइनस 1। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? अरे सबको समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल k प्लस 1 प्लस माइनस 1 सॉरी प्लस k प्लस 1 फैक्टोरियल k प्लस। देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टेढ़ी है, टेढ़ी खीर है। तो देखो कैसे, ऊपर का मिटा दूं बेटा इतने, ये सबको समझ में आ रहा है ना? ऊपर का मिटा दूं, देखो जरा इसको याद रखना, इसकी वैल्यू क्या है, चलो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा वो है, जरा देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसे। ये क्या आएगा जरा देखो, इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी, फैक्टोरियल k प्लस 1। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से दोनों को फैक्टोरियल k प्लस 1 कॉमन दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत इस बात से? देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1। कोई दिक्कत इस बात से? यहाँ से क्या बचेगा माइनस 1, यहाँ से बचेगा k प्लस 1। अब आपको देखते ही इसको मन कर रहा होगा 1 से 1 खत्म, लेकिन ऐसे काटना, अरे यार ये बात समझ में, 1 से 1 खत्म कर दो, देख कैसा मन कर रहा होगा, लेकिन इसे काटना नहीं है। 1 काट दिया तो फिर प्रूव नहीं हो पाएगा। फैक्टोरियल k प्लस 1, देखो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, इसे लिखूंगा k प्लस 2 माइनस 1। कुछ गड़बड़ हो रही है बेटा? बिल्कुल सही, माइनस 1 इसके बाहर है, यहां पर है, है ना? माइनस 1 इसके बाहर है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आया बेटा? अरे आया कि नहीं आया? ये माइनस 1 इसके बाहर है, ठीक है ना? अरे आ रहा है ना? ये माइनस 1 इसके बाहर है, तो यहां से क्या बचेगा k प्लस 2 माइनस 1। फैक्टोरियल k प्लस 1 में k प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल k प्लस 2 माइनस 1। और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड। ये समझ में आया ना बेटा? पक्की बात है? जरा देखो, जैसे देखो n फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है, n इंटू एन माइनस 1 एंड सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1। जरा देखो इसमें n प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, n प्लस 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा n फैक्टोरियल, इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा n प्लस 1 n माइनस 1 एंड सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू। जरा देखो ये पूरा n प्लस 1 फैक्टोरियल नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 क्या हो जाता है, n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाता है। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है ना? अरे श्योर हो ना?
ये सब पसंद आ गया, एक चीज समझ नहीं आ गया, फैक्टोरियल का होता है। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे मान लो मुझे कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लो कोई भी जैसे दिखाना, जैसे 10 से लेके 1 तक की मल्टीप्लाई दिखानी है, तो कैसे दिखाऊंगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। तुम सोचो अगर मुझे इसे 10 बार लिखना पड़ा तो मुझे बार बार लिखना कितनी देर पर कितनी दिक्कत होगी। और ये अब तो ये है, अगर 50 से लेके 1 तक हो तो भाई बहुत टाइम निकल जाएगा। इसलिए इसके लिए एक डिनोटेशन बनाई जिसे बोलते हैं फैक्टोरियल। इसे हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल। आगे बात समझ? मतलब किसी भी नंबर से लेके 1 तक अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी होती है तो उसको किससे दिखा सकते हैं? फैक्टोरियल से दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत? माइनस में नहीं होता बेटा, प्लस में ही होता है। ये समझ में आया? अब अरे आया नहीं आया? जब k+1 की k+1 फैक्टोरियल की k+2 से हुई तो क्या हो गया? k+2 फैक्टोरियल -1। ये क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। अब क्या लिख सकते हैं? 10 देयरफॉर, या फिर देयरफॉर बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, स्टेटमेंट holds true for every value of n belongs to n नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। ठीक है, बोल बेटा। a प्लस b हाँ प्लस a+2b। हाँ मतलब AP की सीरीज है ना, एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रही है? a प्लस n-1 इंटू d। a प्लस n-1 इंटू d ये किसके बराबर है? n/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अच्छा 2a प्लस n-1 इंटू। कोई दिक्कत इस बात से? नहीं। देखो ये इसकी प्रूफ इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है जी, वही लेके चलेंगे। लेट द स्टेटमेंट बी Pn, लेट द स्टेटमेंट बी। अब मैं पूरी लिख नहीं रहा हूँ, सीधा पुट कर रहा हूँ। फॉर n इक्वल्स टू 1। अरे कोई दिक्कत है क्या? की बात है ना। वी नीड टू प्रूव इट फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा? देखो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे रखूँगा तो 1/2 2a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। देखो क्या आएगा? 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी 0। यहाँ पे क्या बचेगा? a इक्वल्स टू यहाँ 1/2 इंटू 2a 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी 0, 2 से 2 कट गया, a इक्वल्स टू। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। लेट दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, दैट इज pk। ये किसके बराबर आएगी? ये आएगी a प्लस d प्लस एंड सो ऑन a प्लस k माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में क्या आएगा? k/2 2a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत इस बात से? हमने लेट किया कि स्टेटमेंट किसके लिए होल्ड ट्रू कर रही है? k के लिए। अब हमें किसके लिए प्रूव करना है? n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। कोई प्रॉब्लम इस बात से? पक्की बात है? Now we need to prove it for n equals to k plus 1। जरा देखो क्या आएगी। तो n की जगह k प्लस रखूंगा तो क्या आएगा? a प्लस d एंड सो ऑन। जब k रखूंगा तो क्या आएगा? अरे बोलो यार। a प्लस k माइनस 1 इंटू डी प्लस फिर क्या आएगा? a प्लस k प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए? n/2 मतलब k प्लस 1/2 2a प्लस k प्लस 1 माइनस 1 इंटू k, है ना? k प्लस 1 माइनस 1 k रह जाएगा इंटू डी। यही तो आना चाहिए। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास? अभी देखिए, बताओ। इसकी वैल्यू थी k/2 2a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत इस बात से? प्लस साथ में क्या है? ka प्लस kd। ये कट जाएगा। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? जरा देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? k 2a/2 प्लस k/2 k माइनस 1 इंटू डी प्लस a k d। कोई दिक्कत इस बात से? 2 से 2 कट गया। जरा देखो इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से a कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्या बचेगा? k प्लस 1, वहाँ से 1 बचेगा। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात? प्लस 1 बचेगा, k1 बचेगा। k प्लस 1, यहाँ से k बचेगा प्लस यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? इन दोनों में से
के बाय टू, के डी कॉमन तो दिखाई दे रहा है, बाय टू भी कॉमन ले लो, के डी बाय टू कैसे ले रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 2 के डी, कोई दिक्कत इस बात से। अब के बाई टू कॉमन ले लो, के डी बाई टू कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा के माइनस 1, यहाँ से बचेगा प्लस का 2, कोई दिक्कत इस बात से। अरे पक्की बात है, करके दिखाऊं क्या, ये पूरी टर्म ऐसी रहेगी, ये क्या आएगा 2 के डी अपॉन 2, वहाँ से के डी अपॉन 2 कॉमन ले लिया मैंने। अरे पक्की बात है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बचेगा ए के प्लस 1 प्लस के डी अपॉन 2, ये के डी मानने वाला के डी नहीं है, ठीक है ना। देखो दोनों में के प्लस 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, निकाल लो, और 2 भी बाहर निकालना है, काम करना। इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है। तो के प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लो, के प्लस 1 अपॉन 2, जब देखो यहाँ से क्या बचेगा 2a प्लस यहाँ से बचेगा के डी, कोई दिक्कत इस बात से। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, के प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, कोई परेशानी इस बात से, कोई दिक्कत इस बात से। और यही तो हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड यही तो है हमारी, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। इसके नीचे क्या लिखना है, Hence या therefore by principle of mathematical induction we can say that the statement hold true for every value of n belongs to natural number। ठीक है जी। अब बोलो बोलो, कोई बात नहीं, यही बोल दो, हाँ कोई बात नहीं, यही बोल दो, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए आर की पावर n माइनस 1। हाँ हाँ ये जीपी, हाँ ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर जीपी है, ठीक है ना। हाँ आर, अच्छा आर नॉट इक्वल टू 1 तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, है ना। आर की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 1 रखूँ तो नीचे 0 आ जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अरे कोई दिक्कत है इस बात से, पक्की बात है। सबसे पहले लेट द स्टेटमेंट बी पी एन, नाउ पुट पी एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 1, मतलब मुझे एन इक्वल्स टू 1 के लिए निकालनी है। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ए आर की पावर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर की पावर 1 अपन 1 माइनस आर, कोई दिक्कत इस बात से। पावर 0 हो जाएगी, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, अरे कोई दिक्कत है, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ए इक्वल्स टू, इससे ये कट गया ए, दिस इम्प्लाई दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर n equals to 1, the statement hold true for n equals to, कोई परेशानी, पक्की बात है। चलिए नाउ लेट दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर n equals to k, इसे लिख लेना, दैट इज a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए आर की पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू a 1 माइनस आर की पावर k अपॉन 1 माइनस आर। नाउ वी नीड टू प्रूव इट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। ऊपर वाला रब कर दूं, पक्का। ओहो फिर वही हो जाएगा, तो देखा ही नहीं। देखिए क्या आएगा, नाउ वी नीड टू प्रूव इट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, n इक्वल्स टू k प्लस 1। जरा देखो क्या आएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर की पावर k माइनस 1 प्लस ए आर की पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो ए आर की पावर k बचेगी, अरे कोई दिक्कत है क्या, k प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, इक्वल्स टू a 1 माइनस आर की पावर k प्लस 1, यही तो था ना, अपॉन 1 माइनस आर। देखो कुछ मिस्टेक हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है, हाँ ये ठीक है, k प्लस 1, अब ठीक है। देखो जरा क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या थी जल्दी बोलो, a 1 माइनस आर की पावर k अपॉन 1 माइनस आर प्लस ए आर की पावर k, कोई दिक्कत। इसकी एलसीएम लो, एलसीएम के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, 1 माइनस आर के प्लस ए आर 1 माइनस आर की पावर k अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर कॉमन लो, क्या बचेगा यहाँ से बचेगा 1 माइनस आर की पावर k, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आर की पावर k लिख तो दिया, यह आएगा आर की पावर k माइनस आर की पावर k प्लस
1। कोई दिक्कत इस बात से? आर की पावर के कट गया, माइनस माइनस, अरे एक मिनट, यहाँ प्लस है, ये कट गया, यहाँ प्लस होगा ना, ये तो प्लस का ही है बेटा। ठीक है जी, क्या बचा देखो, a/1 माइनस आर, यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस आर की पावर k प्लस 1, और यही तो है हमारा राइट हैंड साइड, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। इसके नीचे क्या लिखना है, हेंस देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर। ठीक है जी, ठीक है बेटा, इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं और करवाऊँ? इतने काफ़ी है पक्का? ठीक है, चलो बोलो डिविजिबिलिटी देखो जरा, दूसरे टाइप के क्वेश्चन। चलो बेटा डिविजिबिलिटी के 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। करना बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं करना। हम पहले 1 के लिए देखेंगे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है ऐसे k के लिए मानेंगे और फिर k+1 के लिए करेंगे। बोलो क्वेश्चन बोल दो, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन बोल दो। x की पावर n माइनस y की पावर n इज डिविजिबल बाय हाँ, x माइनस y when n is a positive integer। n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। चलो ठीक है, जरा देखो वैसे ही करेंगे। सबसे पहले लेट द स्टेटमेंट भी, देखो क्या प्रूव करना है कि ये दोनों x माइनस वाई से डिविजिबल होंगे। तो लेट द स्टेटमेंट भी Pn, लेट द स्टेटमेंट भी Pn। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या आता है, बेसिक स्टेप, फॉर n इक्वल्स टू 1 क्या आएगा जरा देखो, x की पावर 1 माइनस वाई की पावर 1 इक्वल्स टू x माइनस वाई। ठीक है, पक्की बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। x माइनस वाई इक्वल्स टू x माइनस इज, सॉरी इक्वल्स टू कहाँ है यहाँ पर, इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। ठीक है जी, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, और ये डिविजिबल होता है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर, दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर n इक्वल्स टू, कोई दिक्कत है इस बात से, पक्की बात है। लेट दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। ठीक है जी, किसके लिए ट्रू है, n इक्वल्स टू k के लिए। इसका मतलब क्या है कि x की पावर k माइनस वाई की पावर k इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। नाउ वी नीड टू प्रूव इट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। ऊपर वाला रब कर दूं, कोई दिक्कत? Now we need to prove it for n equals to k plus 1। ठीक है जी, जरा देखो क्या आएगा। इसका मतलब क्या है, हमें प्रूव करना है x की पावर k प्लस 1 के लिए माइनस वाई की पावर k प्लस, कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है। देखो इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, x की पावर k इंटू एक्स माइनस वाई की पावर k इंटू वाई, कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है। देखो इसमें x की पावर k डॉट वाई की मल्टी प्लस करो और इसी को माइनस करो, आ रही बात समझ में? ये x की पावर k माइनस x है फिर इंटू एक्स है बेटे, इसकी x की पावर k प्लस 1 को क्या ले सकता हूँ, x की पावर k इंटू एक्स की पावर 1। बेटे जी ये k प्लस 1 है तो ये माइनस कैसे आ सकता है यहाँ पर, इसको प्लस करो, इसको, अरे ठीक है, अब ठीक है, इसे प्लस करो, इसको माइनस करो। जरा देखो इन दोनों में से x की पावर k कॉमन दिखाई दे रहा है, लो x की पावर k, यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या, सॉरी इनसे मत लो, इन दोनों से लो, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का y, कोई दिक्कत इस बात से। इन दोनों में से y कॉमन दिखाई दे रहा है तो प्लस का y कॉमन लो, यहाँ से क्या बचेगा x की पावर k माइनस वाई की पावर k, कोई दिक्कत इस बात से। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई x की पावर k इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, गलत कह रहा हूँ? अगर ये इसका मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब ये x माइनस वाई से डिविजिबल है। और जरा देखो, और ये भी x माइनस वाई से डिविजिबल है, क्योंकि हम x की पावर k और y की पावर k में देख चुके हैं। अरे है या नहीं है, देखो इट इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, एंड x की पावर k माइनस वाई की पावर k इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, को दिक्कत इस बात से, पक्की बात है।
अब जरा ध्यान देना, देखो इसकी ये टर्म भी x माइनस वाई से डिविजिबल है और ये टर्म भी x माइनस वाई से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या ये पूरी की पूरी x माइनस वाई से डिविजिबल है? कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। क्या ये पूरी की पूरी x माइनस वाई से डिविजिबल है? कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। और ये पूरी टर्म क्या है? ये पूरी टर्म यही तो है। इसका जब ये पूरी x माइनस वाई से डिविजिबल है तो क्या ये भी x माइनस वाई से डिविजिबल होगी? कोई प्रॉब्लम इस बात से? इसका मतलब क्या है? इसका क्या मैं नीचे लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाई x की पावर k प्लस 1 माइनस x की y की पावर k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय k प्लस 1। कोई दिक्कत है इसका? पक्की बात है। इसका मतलब क्या है? दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू, दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस। कोई दिक्कत इस बात से? इसका मतलब क्या है? बाय PMI, principle of mathematical induction, we can say that this statement hold true for every natural, for every positive integer, for every positive integer। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। यही तो था ना क्वेश्चन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्या हुआ? तो क्यों मुस्कुरा रहे हो? कोई तो बात होगी, मुस्कुरा रहे हो। चलो बेटा बोलो। Apply the method of induction to prove that no natural number is equal to its successor। अच्छा ठीक है, क्या प्रूव कह रहा है वो? कि मैथमेटिकल इंडक्शन लगाओ और ये प्रूव करो कि कोई भी नंबर अपने सक्सेसर के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो मान लो कैसे कोई भी एक नंबर मान लो, सक्सेसर होता है बेटा इसके एक बाद वाला, सक्सेसर उसके एक बाद वाला, प्रेडेसेसर उससे पहले वाला। ठीक है ना? लेट एनी नंबर नेचुरल नंबर भी के। ठीक है जी, देन उसका सक्सेसर क्या होगा? देन इट्स सक्सेसर क्या होगा? k प्लस 1। कोई दिक्कत इस बात से? इफ अगर मैं k की बजाय k प्लस 1 डालूं, क्या कि इसमें k की बजाय इसे 1 मान लो इन इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 में k की बजाय k प्लस 1 डालूं तो देखना जरा क्या होगा। k प्लस 1 क्या हो जाएगी? k की जगह k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब k प्लस 2। कोई दिक्कत? दिस इम्प्लाई 1 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब यही तो है कि अगर k प्लस 1 k प्लस 2 के बराबर आ गया, इसका मतलब 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। अरे श्योर हो ना? इसमें वैल्यू पुट करके दिखाऊं, पुटिंग k इक्वल्स टू 0, पुटिंग k इक्वल्स टू 0। जरा k की वैल्यू रखूंगा तो क्या है? 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 2। कोई दिक्कत इस बात से? मतलब 1 प्लस 2, इसका मतलब ये 1 बराबर आने चाहिए, विच इज नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है। कोई दिक्कत इस बात से? इसका मतलब क्या है? हमें इसी से तो मिल रही थी ये चीज, k प्लस 1 इक्वल्स टू k प्लस 2 से। ये तो ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है? k प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू k प्लस 2। दिस इम्प्लाई k इज नॉट इक्वल्स टू k प्लस 1। कोई दिक्कत? इसका मतलब कोई भी नंबर अपने सक्सेसर के बराबर नहीं हो सकता, हेंस प्रूव। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा और करवाऊँ? ये तो नहीं ठीक है? ठीक है, बोलो। समझते नहीं हो तुम। बोलो बोलो। हाँ जी बोलो। Prove by the method of induction हाँ n belongs to वो capital N हाँ नेचुरल नंबर that 3 That, हाँ। की power 2n plus 2 हाँ minus 9 माइनस 9 is divisible by हाँ 72। इज डिविजिबल बाय 72। ठीक है जी, ये हमें प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। वही फिर सबसे पहले मक स्टेटमेंट को क्या माने? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 72 से डिविजिबल है, अगर ये 72 से, इसका मतलब 72 का मल्टीपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पक्की बात है। ठीक है, सबसे पहले वही करेंगे, मानेंगे लेट द स्टेटमेंट भी। अच्छा तुमको स्टेप पता चल रहे हैं ना कैसे करना है? सारे स्टेप एक ही है। लेट द स्टेटमेंट भी Pn। ठीक है जी, देन बेसिक स्टेप क्या होगा? फॉर n इक्वल्स टू 1, देखो क्या आएगा? 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 9। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। देखो कितना आएगा? 3 की पावर 4 माइनस 9, इसका मतलब क्या आएगा? 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। 3 से 9 81 माइनस 9 कितना आएगा? ये 72। और क्या ये मल्टीपल है 72 का?
इसका मतलब दिस इज, अरे कोई दिक्कत है, 72 का मल्टीपल है, 72 इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 72, दिस इज इम्प्लाई दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर, दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर n इक्वल्स टू, बेटा जी क्या करने आए हो, बोलो तो फिर साथ साथ में। अब इंडक्टिव स्टेप देखो क्या आएगा, यह आएगा लेट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, लेट दिस बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू, कोई दिक्कत, इक्वल के लिए ऐसे क्या मान लो, ट्रू मान लो। इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 9 इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 72, कोई दिक्कत इस बात से, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब हमें किसके लिए प्रूव करनी है, n इक्वल्स टू k प्लस 1, ऊपर वाला रब कर दूं, now we need to prove it for n equals to k plus, जरा देखिए क्या आएगा, 3 की पावर 2 k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 9, यही तो है। देखो बेटा इसे सॉल्व करने का थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 2k प्लस 2 माइनस 9, कोई दिक्कत, क्या जाएगा 3 की पावर 2k प्लस 4 माइनस 9, कोई दिक्कत इस बात से, कैसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2k प्लस 2, कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है ना, इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, माइनस 9, ठीक है जी। देखो इसे कैसे लिखता हूँ, 9 इंटू 3 की पावर k प्लस 2 माइनस 9, कोई दिक्कत इस बात से, जरा देखो यहाँ से 3 की पावर 2k प्लस 2 है, सॉरी, इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, m72 मतलब मल्टीपल ऑफ 72 प्लस 9, कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है। इससे यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, देखो क्या आएगा, ये आएगा 9 मल्टीपल ऑफ 72 माइनस 9, सॉरी प्लस 9, उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस का 9, जरा देखो ये सॉल्व, इसके 9 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू मल्टीपल ऑफ 72 प्लस का 81 माइनस का 9 की पावर 9 इंटू मल्टीपल ऑफ 72, ये क्या आएगा, प्लस का 72, क्या ये भी मल्टीपल ऑफ 72 है, इसका मतलब 9 इंटू मल्टीपल ऑफ 72 प्लस मल्टीपल ऑफ 70, इसका मतलब क्या ये पूरा मल्टीपल ऑफ 72 होगा, जब इसकी ये भी टर्म मल्टीपल ऑफ 72 है, ये भी टर्म मल्टीपल ऑफ 72 है, तो क्या ये पूरा मल्टीपल ऑफ 72 होगा, इसका मतलब 3 की पावर 2k प्लस 4 माइनस 9 इज मल्टीपल ऑफ 70, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है इस बात से, इसका मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर k इक्वल्स टू n इक्वल्स टू k प्लस 1, अरे कोई दिक्कत है, अगर ये मल्टीपल ऑफ 72 है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या कर रही है, ट्रू होल्ड कर रही है, कोई दिक्कत, दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू बाय PMI, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर, ठीक है जी, हेंस ट्रू। इतना समझ में आया, पक्की बात है, श्योर हो, ठीक है, और करवाऊँ, इतने सेट हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसका क्या करेंगे वो देखना, वो कोई बात नहीं, अगली उसमें डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और अगली क्लास में जो है डिविजिबल हमारा पूरा हो गया है, और कौन से पूरे हो गए हैं, थ्योरम्स पूरी हो गई हैं, फॉर्मूले जो होते हैं वो पूरे हो गए हैं, आइडेंटिटीज़ पूरी हो गई हैं, ठीक है ना। अब कौन से वाले बचे हैं हमारे पास खाली, जल्दी बोलो कौन से वाले बचे हैं, इनइक्वालिटीज़ वाले बच्चे हैं, इनइक्वालिटीज़ वाले नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बाकी करके लेके आइए, जो नहीं आएगा वो पूछेगा, ठीक है जी, ठीक।